नमो नमः प्रिय छात्राः, कैसे हो? आशा से स्वस्थः कुशला च भविष्यन्ति। जैसा कि आपको पता है, कल हमने आपको आपके द्वितीय पाठ का सफला भविष्य में रिवीजन करवाया था। आज हम तृतीय पाठ है सूर्योदय, यानी सूर्य जमा उदय, उकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। सूर्योदय, सूर्य जमा उदय, उकारांत पुल्लिंग शब्द, जैसे भानु, साधु, गुरु, ये पुल्लिंग शब्द है। उकारांत है, उनके पीछे ऊ लग रहा है ना, इसलिए ये उकारांत शब्द है। तो आज हम ये तृतीय चैप्टर आपको रिवाइज करवाएंगे, देखिएगा। इदानीं प्रभात वेला अस्ति। सूर्य है शनै शनै पूर्व दिशायाम उदयति। सूर्यस्य अंशवः तरुणां पर्वतानां च शिखरेषु खेलन्ति। श्यामलम् आकाशं सागरं च स्वर्णिं कुर्वन्ति। प्रभातवेलायाः शोभा सर्वेषां चित्तानि हरति। इदानीं, अब प्रभात वेला अस्ति, अब सुबह का समय है। सूर्य शनै शनै धीरे धीरे पूर्व दिशायाम उदयति। धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। सूर्यस्य अंशवः, सूर्य की किरणें, अंशु मानी किरणें, ये बहुवचन है। सूर्य की किरणें वृक्षों, तरुणा मानी वृक्षों, और पर्वतों के शिखरेशु मानी शिखरों पर, चोटियों पर, खेलंती खेल रही हैं। श्यामलम आकाशम सागरम च, सांवले यानी काले आकाश और सागर को सुनहरा कुर्वंती कर रही हैं। स्वर्णिम मानी सुनहरा कर रही हैं। प्रभात वेलायाः शोभा, सुबह के समय की शोभा सर्वेशाम सबके, चित्तानी मनों को, हरती हर लेती है। चित्तानी मानी मन, और ये बहुवचन है चित्त, इसलिए मनों को हर लेती है। दिनकरस्य किरणै, दिनकर किसे कहते हैं? सूर्य को। सूर्य की किरणों से अंधकारः नश्यति, सर्वत्र च प्रकाशः प्रसरति। खगाः पशवः मानवाः च निद्रां त्यक्त्वा उत्तिष्ठन्ति। खगानां कलरवै वातावरणं गुञ्जितं भवति। वाटिकासु तरुणां शाखासु पुष्पाणि, सरोवरेषु च कमलानि विकसन्ति। सुगंधेन पूरितः वायु मंदं मंदं वहति। मंदिरेभ्यः शंखध्वनि, मस्जिदेभ्यः आजानं, गुरुद्वारेभ्यः च शब्द कीर्तनं वातावरणं पुनीतं कुर्वन्ति। देखिए, दिनकरस्य किरणै, सूर्य की किरणों से अंधकारः नश्यति, अंधकार नष्ट होता है। सर्वत्र च, और सभी जगह, प्रकाश प्रसरति, प्रकाश फैलता है। खगा पशवः मानवाः, पशु, खगा मानी पक्षी, पशु और मानव, निद्राम त्यक्त्वा, नींद को छोड़कर उठ जाते हैं। त्यक्त्वा त्यज धातु कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। खगानाम कलरवै, पक्षियों के चहचहाहट से वातावरण गुंजितम भवति, गुंजायमान हो जाता है। वाटिकासु, बगीचों में, तरुणाम, पेड़ों के शाखाओं पर, पुष्पाणि, फूल, सरोवरेषु च, और सरोवरों में, कमलानि विकसन्ति, कमल खिल जाते हैं। सुगंधेन पूरितः वायु, सुगंध से भरी हुई वायु मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहती है, धीरे धीरे चलती है। मंदिरेभ्यः शंख ध्वनि, मंदिरों से शंख की ध्वनि। मस्जिदेभ्यः आजान, मस्जिदों से अजान। और गुरुद्वारेभ्यः च शब्द कीर्तनम, और गुरुद्वारों से शब्द कीर्तन। वातावरणम, वातावरण को पुनीतम कुर्वन्ति, पवित्र करते हैं। कि मंदिरों से शंख की ध्वनि, मस्जिदों से अजान, गुरुद्वारों से शब्द कीर्तन वातावरण को पवित्र करते हैं। भक्ताः स्नात्वा स्वस पूजा स्थलं गच्छन्ति। भक्त स्नात्वा, स्ना जमा कत्वा प्रत्यय, तत्र प्रभुं स्मृत्वा, स्मृ धातु कत्वा प्रत्यय, गृहम् आगमिष्यन्ति, स्वदिनचर्यां रतः भविष्यन्ति। भक्त
स्नात्वा स्नान करके सब अपने अपने पूजा स्थलम गच्छन्ति, पूजा स्थल की ओर जाते हैं। देखिए आप, जो हिंदू हैं वो मंदिरों में, जो मुसलमान हैं वो मस्जिदों में जाते हैं, और जो सिख हैं वो गुरुद्वारों में जाते हैं। तो क्या अपने अपने पूजा स्थल की ओर जाते हैं। तत्र प्रभुम स्मृत्वा गृहम आगमिष्यन्ति, वहाँ प्रभु को याद करके, स्मृतमन याद करके घर आगे आएंगे। स्वदिनचर्याम रतः भविष्यन्ति, और अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। ललनाहा ईश्वरम स्मृत्वा, ललना मानी महिलाएं, स्त्रियां, ईश्वरम स्मृत्वा ईश्वर को याद करके पाकशालायाम प्रातराशम पचन्ति, रसोई में नाश्ता बनाती हैं। गृहस्य सदस्यः प्रातराशम कृत्वा, घर के सदस्य नाश्ता कृत्वा करके, क्रि जमा कत्वा प्रत्यय, सब कार्यस्थलम गमिष्यन्ति, अपने कार्यस्थल पर जाएंगे। कि महिलाएं ईश्वर को याद करके रसोई में नाश्ता बनाती हैं, घर के सदस्य नाश्ता करके अपने कार्यस्थल की ओर जाएंगे। एक बार फिर देखिए कि अब सुबह का समय है, सूर्य धीरे धीरे पूर्व दिशा में उदय हो रहा है। सूर्य की किरणें वृक्षों और पर्वतों की चोटियों पर खेल रही हैं, काले आकाश और सागर को सुनहरा कर रही हैं। सुबह का समय, सुबह के समय की शोभा सबके मनों को हर लेती है। सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट होता है और सभी जगह प्रकाश फैल जाता है। पक्षी, पशु और मानव नींद को छोड़कर उठ जाते हैं। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण गुंजायमान हो जाता है। बगीचों में वृक्षों के शाखाओं पर फूल और सरोवरों में कमल खिल जाते हैं। सुगंध से भरी हुई वायु धीरे धीरे चलती है। मंदिरों से शंख की ध्वनि, मस्जिदों से आजान और गुरुद्वारों से शब्द कीर्तन वातावरण को पवित्र कर देते हैं। भक्त स्नान करके अपने अपने पूजा स्थल की ओर जाते हैं। वहाँ ईश्वर को याद करके घर आएंगे, अपनी दिनचर्या में लग जाएंगे। स्त्रियां ईश्वर को याद करके रसोई में नाश्ता पकाती हैं। घर के सदस्य नाश्ता करके अपने कार्यस्थल की ओर जाएंगे। बालाः अपि पुस्तकानि आदाय विद्यालयं गच्छन्ति, तत्र गत्वा गुरून् प्रणम्य ते अध्ययनं करिष्यन्ति। बालक भी पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं। तत्र गत्वा, वहाँ जाकर, गम जमा कत्वा प्रत्यय, गत्वा गम जमा कत्वा प्रत्यय, वहाँ जाकर, गृहम, वहाँ जाकर गुरून् प्रणम्य, वहाँ जाकर गुरुओं को प्रणाम करके, प्रणम्य प्रय जमा नम जमा ले प्रत्यय, ये गुरुओं को प्रणाम करके वे अध्ययनम करिष्यन्ति, वे अध्ययन करेंगे। भास्कर भानु सहस्त्रांशु रवि च सूर्यस्य अभिधानानि सन्ति। भास्कर, भानु, सहस्त्रांशु और रवि सूर्य के नाम है। भानुना विना धरायाम जीवनम असंभव अस्ति, कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है। यह संसाराय, जो संसार को प्रकाशम यच्छति, प्रकाश देता है, तस्मै भानवे नमः, उस सूर्य को हमारा नमस्कार, कि उस सूर्य को हमारा नमस्कार। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते। आदिदेव, हे प्रथम देव सूर्य, आदि मानी प्रथम, हे प्रथम देव, भास्कर मानी सूर्य, तुम्हें मेरा नमस्कार। नमस्तुभ्यं मानी तुम्हें मेरा नमस्कार, कि हे प्रथम देव सूर्य, तुम्हें मेरा नमस्कार, मुझ पर प्रसिद्ध प्रसन्न होइए। दिवाकर नमस्तुभ्यं,
हे सूर्य तुम्हें मेरा नमस्कार। प्रभाकरम नमस्तुते, हे प्रभाकर, प्रभाकर मानी हे सूर्य तुम्हें मेरा नमस्कार। सूर्य, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर ये सब सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द हैं कि हे प्रथम देव सूर्य तुम्हें मेरा नमस्कार, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर यानी हे सूर्य तुम्हें मेरा नमस्कार। हे प्रभाकर, हे सूर्य तुम्हें मेरा नमस्कार। एक बार फिर देखिए यहाँ से, बालक भी पुस्तकें लेकर विद्यालय जाते हैं, वहाँ जाकर गुरुओं को प्रणाम करके वे अध्ययन करेंगे। भास्कर, भानु, सहस्त्रांशु और रवि सूर्य के नाम हैं। भानु सूर्य के बिना धराया मानी पृथ्वी पर जीवन असंभव है। जो संसार को प्रकाश देता है उस सूर्य को मेरा नमस्कार। हे प्रथम देव सूर्य तुम्हें मेरा नमस्कार, मुझ पर प्रसन्न, प्रसिद्ध मानी प्रसन्न होइए। हे सूर्य, दिवाकर मानी हे सूर्य तुम्हें मेरा नमस्कार। हे प्रभाकर, हे सूर्य तुम्हें मेरा नमस्कार। ये चैप्टर अब आपका समाप्त हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज, शब्दार्थाः, शब्द जमा अर्थाः। इदानीम अब, प्रभात वेला, प्रभात समय यानी सुबह। शनै शनै, धीरे धीरे। उदयति, उदय हो रहा है। अंशु किरण। श्यामल काला। स्वर्णिम सुनहरा। नश नश्य यानी नष्ट होना। प्रजमा श्री फैलना। त्यक्त्वा, त्यज जमा कत्वा छोड़कर। पुनीत पवित्र। कलरव मधुर आवाज। समृत्वा, समृत जमा कत्वा याद कर। प्रणम्य, प्रजमा नम जमा ले प्रणाम कर। आदाय, आजमा दाजमा ले लेकर। असंभवम असंभव। आदिदेव प्रथम देव। नमः नमस्कार। प्रजमा सद प्रसन्न होना। भास्कर है, भानु, सहस्त्रांशु, रवि, दिवाकर है, सूर्य, प्रभाकर है, दिनकर है। इन सब के अर्थ है सूर्य, अर्थात ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब आपका अभ्यास देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, शब्द रूपाणी पूर्यत, शब्द रूपों को पूरा करें। ये शब्द है, ये विभक्ति है, ये एक वचन, द्विवचनम और बहुवचनम। तो शब्द है साधु, इसकी प्रथमा आपको हमने करवाई भी है पीछे, साधु की है ना। साधु, साधु, साधवै, उकारांत शब्द हैं ये सारे। भानु की द्वितीया भानुम, भानु, भानून। पशु की तृतीया पशुना, पशुभ्याम, पशुभी। वायु की चतुर्थी वायवे, वायुभ्याम, वायुभै। ऐसे ही तरु की पंचमी तरो, तरुभ्याम, तरुभै। जंतु की षष्ठी जंतो, जंतवो, जंतूनाम। बंधु की सप्तमी बंधौ, बंधवो, बंधुषु। और गुरु का संबोधन हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवे। अब इन सबको हम सारा एक जैसा चला सकते हैं। जैसे देखो साधु, साधु, साधवै। साधुम, साधु, साधून। साधुना, साधुभ्याम, साधुभी। साधवे, साधुभ्याम, साधुभै। साधो, साधुभ्याम, साधुभै। साधो, साधवो, साधूनाम। साधौ, साधवो, साधुषु। हे साधो, हे साधु, हे साधवे। सिर्फ शब्द बदला है और सेम वैसा का वैसा है। कोई भी हम रूप इसमें से पूरा कर सकते हैं। यहाँ तो एक एक लाइनें दे रखी हैं, एक एक पंक्ति है, लेकिन हम ये पूरा रूप एक जैसा है सारा कर सकते हैं। पाठात पर्यायम चीत्वा लिखत, पाठ से पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखें। देखो सूर्य, सूर्य का भानु, रवि, दिवाकर, दिनकर, भास्कर बहुत सारे दे रखे हैं, कोई भी एक लिखना है हमें। सूर्य का भानु या रवि। पवन है वायु। तीसरे का मनुष्याः, मानवाः। इसमें वाटिकाः, उद्यानम। प्रभु ईश्वर है और अंशु किरणम, ये इसके पर्यायवाची है। उचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थान भरें। तो देखिए
अहम खालिस्थान देवालयम गमिष्यामि, मैं खालिस्थान करके देवालय जाऊंगा, यानी मंदिर जाऊंगा। तो यहाँ जाएगा स्नात्वा, स्नान करके मंदिर जाया जाता है ना, तो अहम स्नात्वा देवालयम गमिष्यामि। तत्र ईश्वरम, वहाँ ईश्वर को खालिस्थान करके घर जाकर प्रातराशम करिष्यामि, वहाँ ईश्वर को प्रणाम करके, तो प्रणाम करने के नत्वा, गृहम जाकर घर जाकर की गत्वा, प्रातराशम करिष्यामि, नाश्ता करूँगा। ततः पुस्तकानि, उसके बाद पुस्तकें लेकर की आदाय, विद्यालयम गमिष्यामि, विद्यालय जाऊँगा। विद्यालय सब शिक्षकम, विद्यालय में अपने शिक्षक को, अपने अध्यापक को खालिस्थान करके, तस्मात उनसे संस्कृतम पढ़कर घर आऊँगा। शिक्षकम प्रणम्य, प्रणाम करके उनसे संस्कृत पढ़कर, पठित्वा गृहम आगमिष्यामि। तो पहले में स्नात्वा, सेकंड में नत्वा, थर्ड में गत्वा, फोर्थ में आदाय, फिफ्थ में प्रणम्य और सिक्स्थ में पठित्वा आएगा। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। दिनकरस्य किरणै कै नश्यति, सूर्य की किरणों से क्या नष्ट होता है? अंधकार है, अंधकार है। केशाम शाखासु पुष्पाणि विकसंति, किन की शाखाओं पर फूल खिलते हैं? किन की शाखाओं पर खिलते हैं? वृक्षों की। तो तरुणाम। भक्ताः कम स्मरन्ति, भक्त किसको याद करते हैं? ईश्वर को। ईश्वरम, प्रभुम भी कर सकते हैं, ईश्वरम भी कर सकते हो। ललनाः किम पचन्ति, स्त्रियाँ क्या बनाती हैं? नाश्ता। तो प्रातराशम। बालाः विद्यालये किम कुर्वन्ति, बालक विद्यालय में क्या करते हैं? अध्ययनम, पढ़ाई करते हैं, तो अध्ययनम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो कस्याम के स्थान पर पूर्व दिशायाम, सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति। आगे देखिए सेकंड, कमलानी कुत्र विकसंति, कमल कहाँ खिलते हैं? तो कुत्र के स्थान पर सरोवरेषु, कमलानी सरोवरेषु विकसंति। थर्ड, वायु कथम वहती, वायु कैसे बहती है? कैसे बहती है? मंदम मंदम, धीरे धीरे। वायु मंदम मंदम वहती, कथम के स्थान पर हम मंदम मंदम लगा देंगे। सूर्यस्य चत्वारि अभिधानानि लिखत, सूर्य के 4 नाम लिखें। तो सूर्यस्य चत्वारि अभिधानानि सन्ति, सूर्य के 4 नाम हैं। रवि, मानु, भास्कर है, सहस्त्रांशु, दिवाकर है, दिनकर है, भास्कर है, कुछ भी कर सकते हो। ये 4 नाम है, रवि, भानु, भास्कर है, सहस्त्रांशु या दिनकर है। कै संसाराय प्रकाशम यच्छति, कौन संसार को प्रकाश देता है? कौन देता है? क्या की जगह है? सूर्य। संसाराय प्रकाशम यच्छति। उचित पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ है खाली स्थान नमय, चतुर्थी आती नमय के योग में, इसलिए यहाँ जाएगा भानवे। इदानीम खाली स्थान प्रदूषणम भवति, अब किसका प्रदूषण है? वायु का। वायो प्रदूषणम भवति। सिंह है खाली स्थान राजा, शेर किसका राजा है? पशुओं का, इसलिए पशुनाम राजा। अहम खाली स्थान सह के योग में तृतीया का प्रयोग होता है, तो यहाँ आ जाएगा बंधु भी सह आलपामी, मैं अपने बंधुओं के साथ बात करता हूँ। वयम खालिस्थान शिक्षाम विंदामय, हम खालिस्थान से शिक्षा प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? गुरु से, तो यहाँ जाएगा गुरु। खालिस्थान अस्माकम मार्गदर्शक अस्ति, खालिस्थान हमारे मार्गदर्शक है। कौन है हमारा मार्गदर्शक? गुरु, इसलिए आ जाएगा गुरु। स खालिस्थान रक्षति, वह खालिस्थान की रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? साधुओं की, इसलिए आ जाएगा साधु। प्रत्येक स्तंभात पदानि चित्वा वाक्यानि रचत, प्रत्येक स्तंभ से पद चुनकर वाक्य बनाए। तो पहले हम लेंगे सूर्य, पहले पद में है सूर्य, सेकंड से उठाएंगे प्रातः और फिर है उदयति थर्ड में। तो सूर्य प्रातः उदयति, सूर्य सुबह उदय होता है। फिर उठाएंगे वयम, हम सब गुरुम नमामि, हम सब गुरु को नमस्कार करते हैं। फर्स्ट में जनाहा उठाएंगे, सेकंड से वाटिकासु भ्रमन्ति, लोग वाटिकाओं में घूमते हैं यानी उद्यान में घूमते हैं। फिर जो पहले से उठाएंगे पादपेशु, पौधों पर, कुसुमानी विकसंती, फूल खिलते हैं। कुसुमानी उठाएंगे सेकंड से और थर्ड से उठाएंगे विकसंती। फिर पांचवें में पहले उठाएंगे वृक्षाह लास्ट में,
प्राणवायुम यच्छन्ति। वृक्ष हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देते हैं। ये आपका हमने थर्ड चैप्टर आपको रिवीजन करवा दिया है। अब आगे देखिए, नदी का रूप हम एक बार याद करेंगे। कलमती का करवाया था आपको हमने, आज नदी का देखिए। नदी ये इकारांत, ई यानी बड़ी ई है ये वो छोटी थी मती और ये बड़ी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये। देखिए प्रथमा नदी, नद्यौ, नद्य, नदीम, नद्यौ, नदीहि। मैंने आपको बताया था द और य मिलकर ये बन रहा है ये, इसलिए नद्यौ बोलेंगे, नधौ नहीं बोलेंगे इसको। नदीम, नद्यौ, नदी। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। नद्याः, नद्यो, नदीनां। नद्यां, नद्यो, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्य। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। एक बार आपको मैं ये भी बता देती हूँ। देखो, लिख धातु हमने पट कितने याद की थी? लिखती, लिखते, लिखंती। लिखसी, लिखते, लिखत। लिखामी, लिखावे, लिखामे लट लकार में। ऐसे ही हसती, हसते, हसंती। हससी, हसथे, हसत। हसामी, हसावे, हसामे। ऐसे खाद की खादती, खादते, खादंती। खादसी, खादथे, खादत। खादामी, खादावे, खादामे। तो ये आपको याद करनी है। अब गिनती एक बार दिखा देती हूँ आपको, 1 to 10 एक बार। एक है, द्वौ, त्रह, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश और विंशति। ये 20 तक आपको गिनती याद करनी है। और ये आपको एक बार देखो, लोट लकार पट का। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठत। पठानी, पठाओ, पठाम। ऐसे जब हम लिख के करेंगे तो ऐसे चलेगी, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। लिख, लिखतम, लिखत। लिखानी, लिखाओ, लिखाम। ऐसे ही हम लिख के बाद हंस के चलाएंगे। ऐसे ही हस्तु, हस्ताम, हसंतु। आपको बताया था ना, तू, ताम, अंतु। ए, तम, तय। और यहाँ जाएगा आनी, आव, आम। तो ऐसे ही हस्तु, हस्ताम, हसंतु। हस, हस्तम, हसत। हसानी, हसाव, हसाम। ये लोट लकार है जो आज्ञा आदि देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है इनका। ये आप इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैंने आपको पाठ रिवाइज किया है, एक बार आप भी रिवाइज कीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। धन्यवाद।